हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दीक्षांत टेक से मैं गायत्री सिंह, आपकी हिंदी की टीचर। तो आज मैं हिंदी में पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 2 का पाठ नंबर 2, घुमक्कर कछुआ। ठीक है, घुमक्कर कछुआ। इसमें पहला शब्द है आपका घुमक्कर और दूसरा शब्द क्या है? कछुआ। तो घुमक्कर का अर्थ पहले मैं आपको बता देती हूँ। घुमक्कर मतलब क्या होता है, किसको घुमक्कर कहा जाता है? तो घुमक्कर ऐसे को कहा जाता है जो कि घूमने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, है ना। कुछ भी मतलब उसको कितनी भी दिक्कतें, कितनी भी समस्याएं आए, लेकिन वो उसको घूमना है तो बस घूमना है। कुछ भी हो लेकिन उसको घूमना है। और कछुआ तो आप जान ही रहे हो कछुए को। तो ये जो कछुआ है ये भी इसी तरह का है कि उसको घूमना है, उसको दुनिया देखना है। चाहे उसके लिए उसको कितनी भी समस्याएं, कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए, उसका किसी ना किसी तरह वह समाधान निकालेगा और लेकिन घूमेगा जरूर। ठीक ना। तो इस पाठ में ऐसे ही कछुए की कहानी है जो कि घूमना चाहता है। घूमने के चक्कर में उसके साथ क्या होता है और उसके साथ कुछ अच्छा भी होता है कि सिर्फ गड़बड़ काम ही होता है। उसे क्या क्या देखने को मिलता है, कहाँ रहता है, किसके साथ में उसकी दोस्ती होती है, उसके दोस्त कैसे होते हैं, ये सारी बातें हम इस कहानी में जानेंगे जिसका नाम है घुमक्कर कछुआ। तो बिना लेट किए शुरू करते हैं अपनी कहानी। ठीक है, तो आ गई हमारी कहानी जिसका शीर्षक है घुमक्कर कछुआ। तो मैं शुरू करती हूँ पढ़ाना आपको। तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ूंगी, फिर आपको सारी बातें समझाती जाऊंगी। ठीक ना। किसी तालाब के किनारे 2 हंस रहते थे। वहां एक कछुआ भी रहता था। हंस रोज दूर दूर तक घूमने जाते थे। शाम के समय वे तालाब के किनारे नई नई जगहों की बातें करते थे। कछुआ भी उनकी बातें सुनता था। ठीक ना। ये कहानी कहाँ की है? तो एक तालाब के किनारे की है। तालाब के किनारे की, ठीक ना। और तालाब में कौन रहते थे? तो हंस भी रहता था वहां पर और उसके किनारे में कछुआ भी रहता था। तालाब के किनारे 2 हंस रहते थे, ठीक ना। उसके साथ में एक कछुआ भी रहता था। हाँ, तो कछुआ रहता था तालाब के किनारे। तो कछुए के बारे में क्या आप ये बात जानते हैं? कछुआ एक ऐसा प्राणी है जो कि पानी में भी रह सकता है, यानी कि तालाब हो, नदी है, समुद्र है, कहीं भी वो रह सकता है पानी के अंदर, और धरती पर भी रह सकता है। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है तालाब के किनारे, ठीक ना। तो वो धरती पर भी रह सकता है और पानी के अंदर यानी नदी, तालाब, समुद्र, इन जगहों पे रह सकता है। उनको उस दोनों जगहों पर रहने में कोई भी दिक्कत या समस्या नहीं होती। वो ऐसे बने हैं कि वो धरती पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। और हंस को तो आप जानते ही हैं कि पानी में तैरते हैं, उसमें मछलियां वगैरह चुन चुन के खाते हैं, ठीक है। और तैरते हैं फिर उड़ते भी है ना। तो वो भी रहते हैं। तो ये जो हंस थे ये तो उड़ते हैं, ठीक ना। तो वो एक जगह तो रह नहीं सकते, पक्षी हैं, एक जगह नहीं रह सकते हैं। जब मन किया उड़ के कहीं गए, फिर मन किया कहीं गए, ठीक ना। लेकिन क्या होता है कि सुबह तो ये जो पक्षी होते हैं सुबह तो सैर के लिए निकल जाते हैं, यानी घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ज्यों ही शाम होती है तो आप देखते हो कि एक लाइन से सारे पक्षी चींची करके फिर अपने घर को वापस आ जाते हैं। तो ये जो हंस थे, दोनों हंस, ये भी क्या करते थे? रोज नई नई जगह घूमने जाते थे, है ना। जैसा कि कहानी में दिखाया जा रहा है कि रोज ये नई नई जगहों पर घूमते थे, दूर दूर घूमने निकल जाते थे। लेकिन जब वो शाम को लौटकर अपने घर यानी उस तालाब के किनारे पहुंचते थे तो फिर दोनों क्या करते थे? आपस में उस जगह की बातें करते थे। मतलब जैसे हम भी कहीं घूमने जाते हैं, फिर जब वहां से लौटते हैं तो उसकी यादें, उसकी बातें हम लोग करते हैं ना। यहाँ पे ये अच्छा लगा, ये कैसे किया हम लोगों ने। तो ऐसे ही ये हंस भी जब शाम को लौटकर घर आते थे यानी तालाब के किनारे आते थे तो दोनों उन नई नई जगहों की बातें करते थे, ठीक ना।
बातें करते थे, वहाँ ये अच्छा लगा, वहाँ ये कैसा था, कितना अच्छा था, कितना सुंदर था, बहुत अच्छा लगा ना। तो ये सारी बातें वो करते थे। तो उनकी ये सारी बातें कौन सुनता था भाई? वहाँ पर कौन रहता था? ये कछुआ रहता था। तो ये कछुआ उन हंस की बातों को रोज रोज सुनता था कि ये जो हंस है वो रोज नई नई जगह घूमने जाते हैं और वहाँ से पर से नई नई चीजें देख कर आते थे और बातें करते हैं। तो ये कछुआ उनकी बातें बड़ी ध्यान से सुनता था। तो जब हम कहीं जगह घूमने की बातें सुनते तो हमारे अंदर क्या इच्छा जगती है? क्या इच्छा जगती है? आपके अंदर क्या जगती है? बताओ, बताओ, आप बताओ। यही होती है ना कि काश मैं भी घूमने जाता। तो देखिए कछुआ के मन में क्या इच्छा होती है भाई, आगे देखते हैं कहानी में। एक दिन उसने हंसों से कहा, मित्रों तुम हमारी बातें मित्रों तुम्हारी बातें सुनकर मेरा भी दुनिया देखने का मन करता है। ठीक ना? क्या कहा कि मित्रों, मतलब वो जो हंस थे वो कछुए के दोस्त थे। ठीक ना? तो कछुआ उनकी बातें सुनना, उसके बाद कुछ दिनों बाद सुनकर बोला कि एक दिन क्या बोला कि मित्रों यानी दोस्तों तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी ये दुनिया देखने की इच्छा हो रही है। ठीक ना? मन कर रहा है मेरा भी कि काश मैं भी तुम लोगों की तरह रोज उड़ उड़ के कहीं जा जाके नई नई जगहों को देखता। तो फिर देखिए क्या बोल रहे हैं हंस। हंसों ने कहा, क्यों नहीं मित्र, मगर तुम उड़ नहीं सकते। ठीक ना? उड़ नहीं सकते हो, तुम हमारे साथ कैसे चलोगे? कछुए ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, जैसे तुम्हारे दादाजी मेरे दादाजी को लेकर उड़ते थे। जब कछुए ने अपनी बात कही हंस से कि मुझे तुम लोगों की बातें सुनकर मेरा भी मन कर रहा है दुनिया देखने का, तो वो तो दोस्त थे, इसलिए हंस ने कहा, क्यों नहीं मित्र, जरूर चल सकते हो हमारे साथ, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई? कि तुम तो उड़ नहीं सकते। हंसों ने कछुए से कहा, हमें ले जाने में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक दिक्कत ये है कि तुम उड़ नहीं सकते। हम तो उड़ के जाते हैं और दुनिया देखकर यानी एक नई जगह देखकर चले आते हैं, लेकिन तुम कैसे जाओगे? तुम्हारे तो पंख नहीं हैं, तुम उड़ नहीं सकते हो। लेकिन कछुए ने क्या कहा? कछुए ने तुरंत अपने दिमाग लगाया और उसका क्या जवाब दिया? कछुए ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, जैसे तुम्हारे दादाजी मेरे दादाजी को लेकर उड़ते थे। तो इस पंक्ति से ये पता चल रहा है कि ये हंस और कछुए की जो दोस्ती है ना, ये बहुत पुरानी है। उनके दादा भी दोस्त थे, यानी हंस के दादा और कछुए के दादा जी ये दोनों भी आपस में मित्र थे। तो इनकी दोस्ती तो बहुत पुरानी थी। तो कछुए ने अपने दादाजी की बात सुनी होगी कि उनको हंसों ने कैसे घुमाया था, तो उसने फटाक से अपना दिमाग पे जोर डाला और उसे याद आ गई कि दादाजी ने क्या बताया था। तो फिर फटाक से वो भी हंसों को वही बात बोलता है कि मैं क्यों नहीं चल सकता हूँ, मैं वैसे ही तुम्हारे साथ चल सकता हूँ जैसे तुम्हारे दादाजी मेरे दादाजी को घुमाने ले जाते थे, दुनिया दिखाते थे। तो हंसों को भी तो पता होगा, हंसों के दादा ने भी बताया होगा ना, तो इसलिए वो लोग बोले होंगे कि चलो ठीक है। फिर देखिए अब भाई क्या व्यवस्था होता है, कैसे हंस कछुए को लेकर उड़ते हैं, क्या करते थे उनके दादाजी अपने दोस्त को उड़ाने के लिए, और वो उपाय क्या था, और कैसे ये हंस अपने इस मित्र को उड़ाकर दुनिया दिखाने ले जाते हैं, ये हम आगे देखते हैं। हंस तैयार हो गए। जैसे ही हंस ने कछुए की बात सुनी कि जैसे दादाजी लोग घूमते थे घुमाते थे वैसे ही हम लोग तुम भी हमें घुमा सकते हो, तो हंस भी तैयार हो गए। उन्होंने एक मजबूत टहनी के सिरों को अपनी चोंच से पकड़ा। कछुए ने अपने मुंह में लकड़ी पकड़ ली। हंस कछुए को साथ लेकर आकाश में उड़ चले। ठीक ना? अब ये उपाय क्या था, देख रहे हैं यहाँ पर चित्र ना, तो ये उपाय क्या था, हंस ने क्या किया कि एक पेड़ की टहनी लाई, डाली,
पेड़ की डाली लाई, एक तरफ से एक हंस, एक तरफ से एक हंस, दोनों हंस ने उस डाली को अपने चोंच में पकड़ लिया। देख रहे हैं ना, ऐसे ही चोंच में पकड़ लिया और बीच से कछुए ने उस लकड़ी को अपने मुंह से पकड़ लिया। जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, हंस एक तरफ से अपने चोंच से पकड़ा है, फिर दूसरा हंस दूसरी तरफ से, और बीच में ये कछुआ अपने मुंह से उस लकड़ी को पकड़ लिया। और ये हंस जब उड़े तो साथ में कछुआ और लकड़ी भी उड़ने लगा, है ना। तो इसी उपाय के साथ में कछुए को साथ लेकर आकाश में हंस और दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ गए। अब देखिए आगे क्या होता है भाई। जब कछुए ने दुनिया देखी होगी तो क्या हुआ, कछुए को दूर तक फैला आकाश बहुत अच्छा लगा। उसकी नजर नीचे समुद्र पर पड़ी। ऊंची ऊंची लहरें देखकर उसके मुंह से निकला वाह। जैसे ही उसका मुंह खुला वह गहरे समुद्र में जा गिरा। समुद्र देखकर वह चकित रह गया। ठीक ना। अब तो हंस और दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ चले आकाश में। पहली बार कछुए ने इतना बड़ा आकाश एक साथ में देखा, क्योंकि वो तो जमीन पर और पानी में रहता है, ठीक ना, तो जितना दूर दिखेगा उतना ही दूर दिखता था ना। लेकिन जब हंसों ने लेकर उसे आकाश में उड़ा तो जब उसने आकाश देखा तो उसे क्या लगा, फैला हुआ आकाश बहुत अच्छा लगा, ठीक ना, बहुत अच्छा लगा। ऊपर देखा तो आकाश दिख रहा है, और जब नीचे देख रहा है तो हंस कहाँ पहुंच गए थे, समुद्र के पास। समझ गए, नीचे क्या दिखा उन्हें, समुद्र दिखा उस कछुए को नीचे। और समुद्र का मतलब ये होता है सिर्फ पानी ही पानी, ठीक ना। और समुद्र में क्या एक चीज होती है, उसमें लहरें भी होती है, ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती है ना। ऐसे जब पानी लहर आती है तो फिर दूर तक पानी बढ़ जाता है, फिर जब लहर खत्म होती है तो पानी फिर वापस चला जाता है। आप बच्चों ने कभी समुद्र देखी है? इस कछुए की तरह, जिसने पहली बार देखी समुद्र देखी और ऊंची ऊंची लहरें देखकर उसके मुंह से क्या निकला भाई, वाह वाह। जब आप वाह बोलोगे तो देख रहे हैं कि आपका मुंह खुल जा रहा है, वाह, ठीक ना। तो क्या हुआ होगा भाई, जैसे ही कछुए ने बोला वाह तो उसका मुंह खुल गया, वह गहरे समुद्र में जा गिरा। और जैसे ही उसका मुंह खुला यानी लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वो क्या हुआ कि समुद्र में गिर पड़ा, ठीक है। समुद्र देखकर वह चकित रह गया, यानी आश्चर्य में पड़ गया उसे बहुत, क्योंकि समुद्र में बहुत सारे तरह तरह के रंग बिरंगे समुद्री जीव होते हैं। अलग अलग तरह की मछलियाँ, छोटी बड़ी अलग अलग रंगों की मछलियाँ, हजारों तरह के अलग अलग पेड़ पौधे, बड़े छोटे घास, मतलब हर तरह तरह के पत्थर होते हैं। मतलब समुद्र की दुनिया एक अनोखी दुनिया होती है। तो जब कछुआ गिरा और गहरे पानी में अंदर समुद्र में गया तो वो देखकर, वहां की दुनिया देखकर क्या हो गया, चकित रह गया, ठीक है। और क्या आप बच्चों ने समुद्र देखा है? कभी किसी छुट्टियों में आप समुद्र के किनारे गए हो? यदि गए हो तो आप इसका मजा लिए होगे, और यदि नहीं गए हो तो इस गर्मी की छुट्टी में आप कहाँ जाओगे, समुद्र देखने के लिए जाओगे, उसके मजे उठाने के लिए जाओगे, ठीक ना। आप अपने पापा से, अपनी मम्मी से क्या बोलोगे कि इस गर्मी छुट्टी में हम कहाँ जाएंगे, तो समुद्र के पास जाएंगे, ठीक ना। समुद्र के पास बहुत मजा आता है, नहाने भी मिलता है, ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिलती है, उसके साथ में समुद्र से निकलने वाले शंख, बहुत सारे तरह तरह के वहाँ पर अंदर जब देखेंगे तो पेड़ पौधे दिखते हैं, वहाँ जीव दिखते हैं, तरह तरह के पत्थर होते हैं। ये सारी चीज़ आप घूमकर इस गर्मी की छुट्टी में जरूर देखोगे और समुद्र के लहरों की मजे लोगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कि ये कछुआ फिर अब क्या करता है भाई, वहाँ क्या क्या देखता है, कैसा कैसा चीज़ देखकर उसे क्या क्या महसूस होता है, ठीक ना, क्या समझ में आता है, ये हम देखते हैं। समुद्र देखकर वह चकित रह गया। यहाँ चारों ओर पानी ही पानी था। यहाँ छोटे बड़े हजारों पौधे और तरह तरह के जीव जंतु थे।
तभी उसने लंबी घास के पीछे घोड़े जैसी जीव को देखा। वह उसे ही घूर रहा था। कछुए ने पूछा, अरे घोड़े भाई, क्या तुम भी यहाँ रहते हो? ठीक ना। जैसे ही कछुआ पानी में यानी समुद्र में गिरा तो वहां की दुनिया देखकर वो तो चकित रह गया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि समुद्र में सिर्फ पानी ही पानी होता है। तो वो कछुआ भी जब समुद्र में गिरा तो उसे क्या दिखा? पानी ही पानी। चारों तरफ क्या दिख रहा था? पानी ही पानी। मतलब समुद्र के एक किनारे आप खड़े हो जाओगे और जहां तक आपकी नजर जाएगी क्या होता है? सिर्फ पानी ही पानी, पानी ही पानी, और कुछ नहीं है। तो इस कछुए ने भी देखा, और क्या देखा? यहाँ छोटे बड़े हजारों पौधे तथा तरह तरह के जीव जंतु भी थे। समुद्र में उनकी समुद्री जीव जंतु और समुद्र में रहने वाले बहुत तरह के पेड़ पौधे, जानवर, सब चीज उसने देखा। तभी उसने लंबी घास के पीछे घोड़े जैसी जीव को देखा। ठीक ना। घास ये सब आप देख रहे हैं ना, ये सारे समुद्र में ही दिखते हैं, ये सब समुद्र का ही दृश्य है। तो इस घास फूस के पीछे से ये घोड़े जैसी चीज उसे दिखी। दिख रही है ना, लग रहा है ना घोड़े जैसा ये मुंह है उसका, घोड़े जैसी चीज उसे दिखी, जो कि उसे ही, जो कि कछुए को ही घूर रहा था। ठीक है। कछुए ने पूछा, अरे घोड़े भाई, क्या तुम भी यहाँ रहते हो? और कछुए ने जैसे ही देखा फटाक से उसे पूछा कि अरे घोड़े भाई, क्या तुम भी यहाँ रहते हो? तो देखिए उसने क्या कहा। उस जीव ने कहा, नहीं नहीं समुद्री घोड़ा, नहीं दोस्त, मैं घोड़ा हूँ। ठीक ना। मतलब वो बोला कि मैं घोड़ा, समुद्री घोड़ा हूँ। ठीक ना। समुद्री घोड़ा, मैं घोड़ा नहीं, समुद्री घोड़ा। कछुए ने पूछा, समुद्री घोड़े जी, क्या आप मुझे अपनी दुनिया की सैर कराएंगे? अब कछुए और घोड़े की बात जब होने लगी, समुद्री घोड़े की बात जब होने लगी, तो फटाक से कछुए ने क्या कहा कि समुद्री घोड़े जी, क्या अपनी समुद्री दुनिया की, क्या आप अपनी दुनिया की सैर कराओगे? यानी समुद्र मुझे घुमाओगे। सैर करना यानी घुमाना। तो क्या तुम मुझे अपनी समुद्र को दिखाओगे, घुमाओगे ये पूरा समुद्र, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है। तो क्या कहता है वो घोड़ा, देखिए क्या कह रहा होगा। तैयार हो गया होगा। आपसे आपके अगर कोई आके बोलता है घुमाने के लिए तो आप तैयार हो जाते हो ना, तो वैसे वो भी तैयार हो गया होगा। क्या कहा उसने? हाँ हाँ, चलो मेरे साथ। समुद्री घोड़े ने आगे बढ़ते हुए कहा। दोनों थोड़ा आगे बढ़े। कछुए ने एक बहुत बड़ी छाया देखी। समुद्री घोड़े ने बताया, यह व्हेल है, यह हाथी से भी कई गुना बड़ी होती है। ठीक है। जब कछुए ने समुद्री घोड़े के सामने में कहा कि अपनी दुनिया की सैर कराओगे, तो उसने क्या कहा कि हाँ हाँ चलो, क्यों नहीं। तो वो अपने साथ उसको ले गया और समुद्र घुमाने लगा, दिखाने लगा, सारी बातें बताने लगा वहां की। तभी उसे क्या दिखी? एक बड़ी सी छाया दिखी। ठीक ना। बड़ी सी छाया दिखी। तो उसने बताया, समुद्री घोड़े ने बताया कि यह व्हेल है, यह हाथी से भी कई गुना बड़ा होता है। ये व्हेल मछली है। ठीक ना। यही है व्हेल मछली आपकी, और ये बहुत बड़ी होती है। और इसी की छाया कछुए ने देखी। तो घोड़े ने उसे बताया, समुद्री घोड़े ने बताया कि ये व्हेल मछली है और ये बहुत बड़ी होती है। इसकी आकार जो इसकी होती है वो बहुत बड़ी होती है, मतलब हाथी से भी बड़ी। समझ जाइए, हाथी कितना भारी भरकम है, उससे भी बड़ी ये व्हेल मछली होती है। अब आगे देखिए क्या देखा। तभी उन्हें उछलती कूदती मछलियां दिखाई दी। समुद्री घोड़े ने बताया, ये डॉल्फिन मछलियां हैं, ये बड़ी बातूनी हैं, ये सबकी दोस्त बन जाती हैं। व्हेल मछली देखा, उसके बाद ये उछलती कूदती मछलियां दिखी। तो ये क्यों, कौन सी मछली है भाई? ये है डॉल्फिन मछली। ठीक ना। इसके बारे में क्या बताया कि ये जो उछलती कूदती मछलियां है ना, ये बड़ी बातूनी होती है, यानी हम आपके साथ में इसे बात करने में बहुत
मन लगता है, ठीक ना। तो वही बता रहा है बाबू, ये सबकी दोस्त बन जाती है और ये बोल रहा है समुद्री घोड़े ने बताया ये हमारी तुम्हारी दोस्त भी बहुत आसानी से बन जाती है, मतलब मनुष्यों के साथ में ये तुरंत दोस्ती वाला व्यवहार करने लगती है, उनके साथ में बातें बातें करना, उनके साथ में उछल उछल कर खेल दिखाना, कर्तव्य दिखाना इस डॉल्फिन मछली को बहुत अच्छा लगता है। और क्या क्या करती है डॉल्फिन मछली? ये समुद्र में डूबते लोगों को भी बचाती है। कछुए को समुद्र की रंग बिरंगी दुनिया देखकर मजा आ रहा था। समुद्री घोड़ा बोला, दोस्त, समुद्र में और भी कई अद्भुत प्राणी हैं, ठीक ना। और क्या बताया डॉल्फिन के बारे में? बताया कि ये समुद्र में डूबते लोगों को भी बचाती है। डॉल्फिन मछली जो है मनुष्य की दोस्त तो बन ही जाती है, उनके साथ में बातें करना, मजा मस्ती करना तो उसे अच्छा लगता ही है, साथ में समुद्र में डूबने वाले लोगों को भी ये बचाती है, ठीक ना। उसके बाद क्या कहा समुद्री घोड़े ने? कछुए को समुद्र की रंग बिरंगी दुनिया देखकर मजा आ रहा था, वो देख रहा था ये रंग बिरंगी दुनिया, देखिए ये सारी मछलियां, तरह तरह के पत्थर, मछलियां, उसमें रहने वाले पेड़ पौधे और अलग अलग तरह के जीव जंतु, ये सारी चीजें देखकर कछुए को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मजा आ रहा था। समुद्री घोड़ा बोला, दोस्त, समुद्र में और भी कई अद्भुत प्राणी हैं। अद्भुत प्राणी यानी कुछ और भी अजीब अजीब चीजें उसे दिखने वाली थी और समुद्री घोड़ा उसके बारे में उसे बताने वाला था। क्या क्या भाई, देखते हैं। उन्होंने बड़े बड़े घोंघे, केकड़े, रंग बिरंगी मछलियाँ, 5 कोने वाली तारा मछली और झींगे देखे, ठीक ना। क्या क्या देखा? तो घोंघा देखा, ठीक है, केकड़ा देखा, रंग बिरंगी मछलियाँ देखी, फिर 5 कोने वाली तारा मछली जिसे आप स्टार फिश भी कहते हो, तो ये तारा मछली देखी, उसके साथ में ये झींगा मछली, ठीक ना, जिसे प्रॉन भी कहते हैं। ये देखने में बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है ना, हमारे यहाँ तो छोटे छोटे नदी में के मिलते हैं, लेकिन ये समुद्र में के हैं, इसलिए ये बड़े बड़े इसके साइज होते हैं। ये समुद्री प्रॉन होते हैं, ठीक ना, समुद्री झींगा इसे कहते हैं, इसका साइज बड़ा होता है हमारे नदी वाले झींगे से, ठीक ना। तो ये तरह तरह के जीव जंतु और साइज में उनके आकार आकृति बहुत बड़े बड़े थे, जो अभी तक कछुए ने नहीं देखा था, क्योंकि समुद्र में रहने वाले हैं, समुद्र बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर रहने वाले जीवों को भी आकार सब तरह के होंगे ना, जैसे आप छोटे मछलियाँ भी देख रहे हो, और इस तरह तरह के बड़े बड़े छोटे बड़े सभी आकार की चीजें समुद्र में दिख रहा था। किसे? कछुए को। और उसके बारे में कौन बता रहा था उसे भाई? समुद्री घोड़ा। एक ओर से 8 हाथों वाला जीव चला आ रहा था। उसे देखकर कछुआ चौंक गया। उसने पूछा, यह अजीबोगरीब प्राणी कौन है? ठीक है, कछुआ देखकर क्या हो गया? चौंक गया। जैसे हम किसी अजीब चीज को देखते तो चौंक जाते हैं ना, वैसे कछुआ भी चौंक गया। समुद्री घोड़ा हो कर हंसा और बोला, यह ऑक्टोपस है। क्या तुम जानते हो? इसके 3 दिल होते हैं, इसका खून नीला होता है। ठीक है, आगे जब बढ़े तो उसे क्या दिखे? 8 हाथों वाला ये जीव दिखा। देख रहे हो ना कितना अजीब सा चीज है ही। तो इसे देखकर वो चौंक गया, आश्चर्य में पड़ गया और पूछा, भाई ये अजीबोगरीब सी चीज क्या है? उसकी बातें सुनकर समुद्री घोड़ा हो करके हंस पड़ा और बोला कि ये तो क्या है भाई, इसका नाम क्या है? ऑक्टोपस है, ये ऑक्टोपस है। और फिर बताया कि क्या तुम्हें पता है कि इस ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं? हमारे तो एक ही दिल होते हैं, है ना, हम मनुष्यों चाहे और जानवरों के सिर्फ एक ही दिल होते हैं, लेकिन ये जो ऑक्टोपस है इसके 3 दिल होते हैं। और क्या तुम्हें मालूम है कि इसके खून का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। जैसा समुद्र के पानी का रंग भी नीला होता है, उसी तरह इस ऑक्टोपस का खून का रंग भी नीला होता है। ठीक है,
कछुआ समुद्र की अचरज भरी दुनिया देखकर हैरान था। समुद्री घोड़े ने कछुए को ऐसी मछलियां दिखाई जिनकी तेज रोशनी निकल रही थी। कछुआ कुछ मछलियां छतरी जैसी थी, कुछ सांप जैसी थी। ठीक है, कछुए को समुद्र की अचरज भरी दुनिया देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसने ऐसी चीजों को कभी नहीं देखा था। उसके साथ में क्या दिखा? समुद्री घोड़े ने कछुए को ऐसी मछलियां दिखाई जिसकी तेज रोशनी, मतलब उसके शरीर से, मछली के शरीर से रोशनी निकल रही थी। ऐसी ऐसी मछलियां थी उस समुद्र में। कुछ मछलियां छतरी जैसी थी, कुछ मछलियां ऐसी थी जैसे छाता के आकार की थी, और कुछ कैसी थी? सांप जैसी, पतली पतली सांप जैसी मछलियां थी। अब ये सारी चीजें देखकर भाई कछुए को तो बहुत अच्छा भी लग रहा था और आश्चर्य भी हो रहा था। कछुए को समुद्री दुनिया बहुत पसंद आई, वो वहीं रहने लगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें जब उसने देखी जो उसने कभी नहीं देखा था, ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगा और समुद्र की दुनिया उसे पसंद आ गई। इसलिए उसने क्या कहा? उसने सोचा कि अब तो मैं यहीं रहूंगा, अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, और वो वहीं रहने लगा। कहाँ रहने लगा? समुद्र में ही रहने लगा। ठीक ना? वो बोला कि अब मुझे नहीं जाना है, मुझे यही दुनिया अच्छी लग रही है, मैं यहीं रहूंगा, और वहीं पर वो मस्ती से रहने लगा। आगे देखते हैं क्या है। कठिन शब्दार्थ। अब इस पाठ को तो खत्म हो गए ना। अब इस पाठ से संबंधित कुछ शब्द थे जो थोड़े अजीब अजीब शब्द थे जो आपने बहुत कम सुने होंगे, तो उसके मैं साधारण से अर्थ लेकर आई हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला शब्द है चकित। चकित यानी हैरान, आश्चर्य पड़ जाना, हैरान हो जाना। फिर है सिरो यानी किनारो। हाँ, सिरो यानी किनारो। अगला है बातूनी यानी बहुत बोलने वाली, बातूनी। फिर है अद्भुत। अद्भुत यानी अनोखा, अद्भुत अनोखा। अजीबो गरीब यानी विचित्र, अजीबो गरीब यानी विचित्र। फिर क्या है? अचरज, आश्चर्य। टहनी यानी पेड़ की डाल। एक बार और देखते हैं। चकित, हैरान, सिरो, किनारो, बातूनी, बहुत बोलने वाली, अद्भुत, अनोखा, अजीबोगरीब, विचित्र, अचरज, आश्चर्य, टहनी यानी पेड़ की डाली। ठीक है, तो ये हो गए इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ। और आइए अब देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ साधारण से प्रश्न उत्तर। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर क्या प्रश्न है? पहला है, कछुए का मन दुनिया देखने को क्यों करने लगा? क्यों करने लगा भाई? हंसों की बातें सुनकर ना। तो उत्तर होगा, हंसों की रोज नई नई जगहों की बातें सुनकर कछुए का मन दुनिया देखने को करने लगा, है ना। रोज कछुए नई नई जगह जाते थे और घूम कर आते थे, तो उन जगहों की बातें करते थे, और यही बातें सुनकर कछुए को दुनिया देखने का मन करने लगा। अगला है, समुद्र की लहरें देखकर कछुए के मुंह से क्या निकला? क्या निकला जी? समुद्र की लहरें देखकर, समुद्र की लहरें देखकर कछुए के मन से क्या निकला? वाह। क्या निकला? वाह। तो उत्तर लिखेंगे, समुद्र की लहरें देखकर उसके मुंह से निकला वाह। क्या निकला जी? वाह। जिसके चलते तो वो पानी में गिर गया, है ना। वाह बोला नहीं कि वो समुद्र के अंदर गिर गया। अब क्या है? ग। घोड़े जैसी जीव कौन था? घोड़े जैसा जो जीव था वो कौन था? तो उत्तर है, घोड़े जैसा जीव समुद्री घोड़ा था। क्या था जी? समुद्री घोड़ा। उसको समुद्री घोड़ा कहते हैं। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? सी हॉर्स। समुद्री घोड़े को इंग्लिश में बोलते हैं सी हॉर्स, और हिंदी में क्या बोलेंगे? समुद्री घोड़ा। अगला प्रश्न है, समुद्र में डूबते लोगों को कौन बचाता है?
कौन बचाता है जी? कौन बचाता? हमने अभी क्या पढ़ा था? डॉल्फिन मछलियां, जो कि बहुत बातूनी और मनुष्यों के साथ में दोस्ती भी कर लेती हैं। वही है डॉल्फिन, जो कि समुद्र में डूबने वाले लोगों को बचाती भी है। तो उत्तर होगा समुद्र में डूबते लोगों को डॉल्फिन मछली बचाती है। ठीक ना? कौन बचाती है? डॉल्फिन मछली। अगला है, नीले खून वाला प्राणी का नाम क्या था? क्या था, याद है आपको? नीले खून वाले प्राणी का, जिसके 3 दिल भी थे, क्या नाम है? ऑक्टोपस। यस, सही बात है। तो उत्तर है नीले खून वाला प्राणी का नाम ऑक्टोपस था। क्या था भाई? ऑक्टोपस। अगला है, कछुआ समुद्र में क्यों रहने लगा? क्यों रहने लगा? क्योंकि उसे अच्छा लगा भाई वहां। तो उत्तर होगा कछुए को समुद्री दुनिया पसंद आई। क्या आई भाई? पसंद आ गई दुनिया, इसलिए वह समुद्र में रहने लगा, है ना? समुद्र की दुनिया पसंद आ गई, इसलिए कछुआ कहाँ रहने लगा? समुद्र में ही रहने का फैसला कर लिया। तो इसके साथ में, यह अंतिम प्रश्न के साथ में हमारा ये जो पार्ट था घुमक्कर कछुआ, उसके प्रश्न उत्तर और पार्ट भी समाप्त होता है। तो इस पाठ में जिसका शीर्षक था घुमक्कर कछुआ, इसमें हमने देखा कि कछुआ घूमने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, यानी उस टहनी पर लटक के जाने के लिए भी तैयार था। ठीक ना? और लटक के गए तो, लेकिन क्या हुआ? वो कहाँ चले गए? समुद्र में गिर गए। और समुद्र में उन्होंने तरह तरह की चीजें देखी जो नदी में उसने नहीं देखा था। तो उसे वहाँ की दुनिया बहुत अच्छी लगी, आश्चर्यचकित तो हुआ। सारी चीजें देखकर, अजीब व गरीब चीजें, प्राणियों, जीवों को देखकर वो आश्चर्य में तो पड़ा, हैरान तो हुआ, लेकिन वो दुनिया उसे अच्छी लगी। कहाँ की दुनिया भाई? समुद्र की दुनिया। और उसने क्या फैसला किया कि अब तो मैं यहीं रहूंगा। कहाँ रहूंगा? तो समुद्र में रहूंगा। और वो समुद्र में रहने लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इससे संबंधित मैंने जो शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करवाया, उसको आप अपनी हिंदी की कॉपी में साफ सुथरी लिखावट में लिखोगे और उसको याद भी करोगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।